नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने देखा था डिविजिबल रूल ये तो हम आज करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डिविजिबल रूल 3 और 9 का, और कल की क्लास में मैंने कहा था कि मैं 11 का भी डिविजिबल रूल आपको पढ़ाऊंगा, बट कुछ कल टेक्निकल ग्लिच हो गया जिसकी वजह से मैंने कल आपको 11 का डिविजिबल रूल नहीं पढ़ा पाया। कोई बात नहीं, वो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपको पीछे हेडिंग दिख गया होगा कि आज की क्लास में हम डिविजिबल रूल ऑफ 2, 4, 8, 16, 11, 5 एंड 10, यानी कि आज की क्लास में मैं आपको डिविजिबल रूल 2, 4, 8, 16, 11, 5 और 10 इस क्लास के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आने वाला हूं, जो कि पूरी तरीके से वो डिविजिबल रूल के ऊपर ही होगा। अगर आपने ये क्लास और जो मैंने कल क्लास ली थी वो, और जो मैं कल क्लास लूँगा प्रैक्टिस सेशन वाली, अगर आपने इन तीनों वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि कभी भी डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं इतनी आशा करता हूं कि आपको पहले से ही डिवाइड आता होगा। अगर आपको पहले से ही डिवाइड आता है तभी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, आज की क्लास में मैं आपको डिविजिबल रूल, सबसे पहले मैं आज की क्लास में आपको 2 का डिविजिबल रूल समझाने जा रहा हूं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 का डिविजिबल रूल क्या होता है। 2 का डिविजिबल रूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट का 1 डिजिट आपको चेक करना है। अगर वो लास्ट का 1 डिजिट डिवाइड हो रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि वो पूरा का पूरा नंबर ही 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक की गिनती लिख दी है। ठीक है, और इसे हमें चेक करना है कि क्या ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि वो इसको ऐसे पूरा का पूरा डिवाइड करके देखते हैं। ऐसे आप डिवाइड करते हैं, है ना। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको पहले ऐसे नहीं करना है। मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ आप वैसे ट्राई करिए। आपको पहले ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, देखिए मैं 1 भी एक बार दोबारा लिख दूं। चलिए, मैंने कहा कि हमें लास्ट, ये जो मैं लिख रहा हूं इसे आप नोट भी कीजिए, लास्ट 1 डिजिट। मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ लास्ट 1 डिजिट की। किसकी बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट 1 डिजिट की बात कर रहा हूँ। लास्ट 1 डिजिट यहाँ पे क्या है बच्चा, ये लास्ट डिजिट है। आपको पता है ये तो पहली डिजिट है, ये लास्ट डिजिट है। अब ये लास्ट डिजिट है, ये लास्ट डिजिट है, तो लास्ट डिजिट हमें दिख रहा है कि ये 6 है। ठीक है, क्या है, 6। अब आपको चेक करना है कि क्या 2 के टेबल में 6 आता है। आपको नहीं पता तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए। तो 2 के टेबल में 6 आता है, हमें पता है कि 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार में जो है 6 आता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो 6 कट गया, 6 2 के टेबल से डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा नंबर जो है ना 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर उठा करके ये नंबर डालिए और 2 के टेबल से डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। तो ये हमारा 2 का डिविजिबल रूल था जो कि मैंने आपको समझाया। एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में करना है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि क्या ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं। यस और नो में आंसर करें। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके मुझे आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ पाऊँ कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर मुझे दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबल रूल के ऊपर। तो जो हमारा नेक्स्ट डिविजिबल रूल है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 4। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम। देखिए 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट हमें चेक करनी है। क्या चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट 2 डिजिट हमें चेक करना है कि क्या वो लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6, मैंने ये नंबर लिख दिया। 6 ना लिख करके मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। हमें ये चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 का टेबल तो हमने देख ही लिया, 4 के टेबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 डिजिट की बात करी है। किसकी बात करी है, 2 डिजिट की बात करी है। तो हमें 2 डिजिट चेक करना है, तो 2 डिजिट ये है हमारा। तो 52 को चेक करिए, क्या ये 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो करके देखिए, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1 आया, फिर ये 2। आपको पता है कि 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार में आता है, तो ये भी हमारा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो मैंने नंबर आपको दिया है ये क्या है, 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। किसके टेबल से डिवाइड हो रहा है, 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आप मुझे आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 डाल के दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ। ठीक है, और आपको रिप्लाई भी दे सकूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दिया है आपको ये बताना है। ये मैंने एक नंबर दिया है, इसे आप मुझे चेक करके बताइए, क्या ये 2 के टेबल में 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आज पता नहीं क्यों बार बार 2 निकल रहा है मुझसे। तो आपको ये बताना है कि क्या ये 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, यस और नो में आंसर करना है। किस में आंसर करना है मेरे प्यारे बच्चों, यस और नो, इसमें आंसर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, अगले डिविजिबल रूल की ओर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट भी कर रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 8 का डिविजिबल रूल। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आप देखते ही समझ जाएंगे, मुझे पता है आप इतने तो समझदार हैं। लास्ट 3 डिजिट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट 3 डिजिट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ। अब लास्ट 3 डिजिट का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 3 8 4 5 1 2, ये मैंने एक नंबर लिखा। ठीक है, और आपको ये चेक करना है कि क्या ये हमारा 8 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। और मैंने क्या कहा कि आपको बस 3 डिजिट चेक करना है, लास्ट के बस 3 डिजिट, आखिरी के बस 3 नंबर चेक करने हैं, आखिरी के बस 3 नंबर चेक करना है। आपको ये पूरा चेक नहीं करना, वो तो मूर्ख लोग करते हैं। आपको बस लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा है 512। जब 512 देखिए जरा, हम चेक करते हैं क्या ये 8 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए आपको पता है कि 8 के टेबल में 51 नहीं आता। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास छोटे बच्चों के लिए है, जो क्लास 6th 7th 8th में है, ये उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी जिन बच्चों को डिविजिबल रूल का नॉलेज नहीं है, जैसे क्लास 9th को भी नहीं पता है, 10th को भी नहीं पता होता, कई बच्चे ऐसे जिन्हें 9th 10th के बच्चे होते हैं जिन्हें डिविजिबल रूल का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटे बच्चे के संदर्भ में मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है। तो देखिए 8 के टेबल में 51 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, 8 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 48 आता है। तो 8 6 जा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 48 हो जाएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 48 है 49 50 50 51, कितना रिमाइंडर आया
3, कितना रिमाइंडर आया मेरे प्यारे बच्चों? 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, और ये तो कटिंग। अब ये यहाँ पे देखिए 2 आ गया, क्या आ गया? 2। अब हमें ये चेक करना है कि क्या 8 के टेबल में 32 आता है, तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर 4 बार में, यानी कि 4 बार में हमारा 32 आता है। तो 8 4 जा 32, तो ये भी हमारा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? देखिए कितना आसानी से हमने ये समझ लिया कि जो इतना बड़ा जो मैंने नंबर लिखा है, इतना बड़ा जो मैंने ये नंबर लिखा है, ये कितना इजीली हमें पता चल गया कि हाँ ये पूरा पूरा जो नंबर है ना, ये 8 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। आया समझ में? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। देखिए ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और दे करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3 4 8 5 1, मैं पहले चेक कर लेता हूँ ना। मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया है 3 4 8 4 0 9 6। ये आपको चेक करके बताना है कि क्या ये 8 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें लास्ट के 3 डिजिट पे गौर करना है। तो लास्ट का 3 डिजिट तो मेरे प्यारे बच्चों ये है, क्या है? ये है 096 है। तो 096, देखिए मैं आपको एक एक चीज लिख करके समझा रहा हूँ, और एक होता है कि जो मैं पहले से लिख करके आऊँ, है ना, और उसको फिर मैं फटाफट समझा दूँ, तो उससे शायद आपको ना समझ में आए। इसलिए मैं एक एक चीज खुद लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें लास्ट के देखिए 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट पे गौर करना है। तो 096 हमारा लास्ट डिजिट है। अब 0 है तो यार किसी भी नंबर के पहले अगर 0 लगा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 96 की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पे 20 ये, अब आप जब इस नंबर को देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो आप कहेंगे सर 20 है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर इसका नंबर तो, इसका मतलब तो 96 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतना क्यों लिखूं, 096 क्यों लिखूं मेरे प्यारे बच्चों? मैं यहाँ पे 0 को ही हटा देता हूँ, है ना। तो 0 को हटा दूंगा तो 96 आ जाएगा। अब 96, लेकिन आप कहेंगे सर आप तो लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, मैं लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहा था, ठीक है। लीजिए मैंने लिख लिया। अब 0 की कोई वैल्यू है? अब ऐसे नंबर में 0 की कोई वैल्यू है? आप कहेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे, इसलिए मैंने 0 पहले ही मिटा दिया था। अब यहाँ पे 96 बचा है। अब 8 के टेबल से इसे हमें डिवाइड करके चेक करना है कि क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आपको पता है कि 8 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 8 आता है एक बार में, ठीक है। तो 8 1 जा 8, माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर ये 6, 8 2 जा 16, ये आपका डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो 96 था ये 8 के टेबल से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। और इसका मतलब क्या है कि जो मैंने इतना बड़ा सा नंबर लिखा है ना, ये भी नंबर क्या है? हमारे 8 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको 2 का, 4 का और 8 का डिविजिबल रूल बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है मैं साइड हट रहा हूँ, लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हमने 2, 4 और 8 का डिविजिबल रूल हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम 16 का डिविजिबल रूल देखते हैं कि 16 का डिविजिबल रूल क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिविजिबल रूल की बात करते हैं, जो कि हमारा अगला डिविजिबल रूल है 16। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 16। और मैं 16 के डिविजिबल रूल की बात करता हूँ आपसे। जैसा कि आपको पता है कि जब हमने 8 का डिविजिबल रूल देखा था तो हम लास्ट
3 डिजिट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? लास्ट 3 डिजिट की बात कर रहे थे। जब हमने 4 का डिविजिबल रूल देखा तो लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों? लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे थे। जब मैंने आपको 2 का डिविजिबल रूल समझा रहा था तो लास्ट के 1 डिजिट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? 1 डिजिट की बात कर रहा हूँ। बंद है क्या वीडियो? बंद कर वीडियो, बंद कर। चलिए बच्चे, फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए, अब हम 16 का डिविजिबल रूल देखते हैं। ठीक है, कि 16 का डिविजिबल रूल क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब मैं 8 का डिविजिबल रूल पढ़ा रहा था तब मैं लास्ट के 3 डिजिट की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? लास्ट के 3 डिजिट की बात कर रहा था। ठीक है, और जब मैं 4 का डिविजिबल रूल पढ़ा रहा था तो लास्ट के 2 डिजिट की बात कर रहा था। ठीक है, और जब मैं 2 का डिविजिबल रूल पढ़ा रहा था तो लास्ट के 1 डिजिट की बात कर रहा था। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 16 का डिविजिबल रूल। ठीक है, अब 16 का डिविजिबल रूल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। क्या बोलते हैं? विभाज्यता का नियम। मैं यहाँ ऊपर लिख भी देता हूँ क्योंकि कई बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम के होंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ विभाज्यता का नियम। थोड़ी हिंदी की राइटिंग खराब है। विभाज्यता का नियम। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना 16 का डिविजिबल रूल क्या है हमारा, यानी कि 16 का विभाज्यता का नियम क्या है। जैसा कि आपने देखा कि जब मैंने 8 का विभाज्यता का नियम पढ़ाया आपको तो मैं लास्ट के 3 डिजिट की बात कर रहा था। लास्ट के 3 डिजिट की बात कर रहा था। अब मैं जब 16 का विभाज्यता का नियम आपको पढ़ाऊंगा ना तब मैं लास्ट के 4 डिजिट की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 डिजिट की बात करूंगा। जब मैं 4 डिजिट की बात करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर 425025 जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर और फिर से देखिए मैंने 0 ले लिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 4 डिजिट की बात करी है। किसकी बात करी है मेरे प्यारे बच्चों? 4 डिजिट की बात करी है। और यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट क्या है हमारा? ये है 0256। तो आइए एक बार डिवाइड करके चेक करते हैं क्या ये हमारा 16 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 0256 डिवाइडेड बाय 16। अब आपको पता है किसी भी नंबर से पहले अगर 0 लिखा होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, शून्य हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0 को इरेज कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारा 16 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। आपको पता है कि 16 के टेबल में 25 नहीं आता, लेकिन उससे कम तो आता है। क्या आता है आपको पता है? 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32। 32 हम नहीं ले सकते तो क्या लेंगे? 16 लेंगे। हिंदी में बोलो तो 16 एकम 16। तो 16 एकम 16। जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 में से 6 नहीं जा सकता तो आप 1 कैरी लोगे 2 से, तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से जब आप 6 लेते हो तो कितना बचता है बच्चों? 9 बचता है। ठीक है, और यहाँ पे तो अब ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0, यानी कि ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ये 6 लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये 6 लिया हमने। आपको पता है कि 16 के टेबल में 96 तो आता है। कितने बार में आता है? तो आप कहेंगे सर वो 6 बार में आता है। 16 6 96। ठीक है, तो 16 6 96 और ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है डिवाइड हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या था कि जो इतना भयंकर नंबर मैंने ले रखा है यह हमारा 16 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों? 16 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इस सेक्शन के ऊपर भी एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप करके मुझे दिखाएंगे
और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। 648496 ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है और ये हमारा, इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे चुका हूँ, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और इसका आंसर भी आपको पता है कैसे करना है, यस और नो में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा आंसर करते समय, ठीक है। तो अभी तक हमने डिविजिबल रूल 2, 4, 8 और 16 का पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं 5 और 10 का, ठीक है। 5 और 10 बहुत छोटा है, ये तो 2 सेकंड में आपका खत्म कर देंगे हम। चलिए ये इरेज कर देते हैं। आइए 16 का हो गया हमारा। अब हम देखते हैं डिविजिबल रूल ऑफ 5, यानी कि 5 का क्या नियम है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने 2 का डिविजिबल रूल देखा था। किसका देखा था? 2 का डिविजिबल रूल देखा था। और इसमें आप क्या कर रहे थे? लास्ट 1 डिजिट चेक कर रहे थे, है ना। लास्ट 1 डिजिट आप चेक कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, इस 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि भैया आप भी मेरे में क्या करना है, लास्ट के 1 डिजिट को चेक करना है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, लास्ट 1 डिजिट को चेक करोगे। अब लास्ट 1 डिजिट, ये तो फिर आप कहोगे सर ये तो सेम हो गया। हाँ बच्चों, ये सेम हो गया और ये लगभग सेम ही है, ठीक है। देखिए लास्ट 1 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लास्ट 1 डिजिट में क्या होना चाहिए बेटा, लास्ट में आपके 2 नंबर होने चाहिए, या तो लास्ट में 5 हो या फिर 0। अगर लास्ट में ये 2 नंबर है ना, तभी आपका वो 5 के टेबल से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अगर लास्ट में 5 है और लास्ट में 0 है, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर है लास्ट में, तब वो आपका 5 के टेबल से पूरी तरीके से क्या है, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, बहुत भयंकर नंबर देने वाला हूँ आपको। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया 989490 या फिर 0 हटा करके आप कंफ्यूज हो जाओगे, 65, ठीक है। मैंने क्या ले लिया यहाँ पर 989496, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट का हमें 1 डिजिट चेक करना है और लास्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 5 है। जब लास्ट में 5 है तो इजीली ये पूरा का पूरा जो नंबर है ना मेरे प्यारे बच्चों, 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो 5 है हमारा 5 के टेबल में आता ही है ना, 5 के टेबल में आता है, 5 1 जा 5, देखिए कट गया ना। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो नंबर है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम 10 का देखते हैं एक बार। 10 का क्या है रूल? 10 का तो वैसे बहुत इजी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 10 में बस इतना याद रखिए, लास्ट में बस 0 होना चाहिए। 10 के डिविजिबल रूल हमें ये बताता है कि अगर मेरे लास्ट में 0 है, अगर मेरे लास्ट में 0 है तो वो नंबर पूरी तरीके से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं देखो लिखता हूँ, लास्ट में क्या होना चाहिए बच्चों, लास्ट डिजिट ही 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट शुड बी 0, लास्ट डिजिट शुड बी 0। कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो आपका पूरी तरीके से 10 से क्या है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे लास्ट शायद अब हमारा एक ही डिविजिबल रूल बच गया, वो कौन सा है, 11। अब जो 11 का डिविजिबल रूल है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 11 का रह गया, हाँ मैंने अभी आपको 7 का डिविजिबल रूल नहीं समझाया, और 7 का डिविजिबल रूल, ये दोनों डिविजिबल रूल मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पे डालूंगा, ठीक है। और आपको वो शॉर्ट वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि आज की क्लास मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। तो मुझे ये क्लास यहीं बंद करनी होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा डिविजिबल रूल आज भी हमारा 11 का रह गया और 7 का रह गया। ये जो 11 और जो 7 का डिविजिबल रूल है ना मेरे प्यारे बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपके समझने के ऊपर है, ठीक है।
तो मैं इसको या तो ये करूँगा कि कल एक वीडियो ले आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। कल हम एक आराम से 15-20 मिनट में डिविजिबल रूल 11 और 7 का कल की क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में बस इतना ही। और हाँ, शायद 1 से 2 दिन में हमारी टीम जो है अब इस पे डिस्कस चल रहा है कि क्लास 6, 7, 8 और 9 और 10 के जो मैथ्स हैं वो भी हम धीरे धीरे अपने चैनल पर लाने वाले हैं, अपलोड करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा 8th, 9th, 10th के बच्चों पर, क्योंकि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है जिसके तहत अब कोई भी बच्चा पास नहीं हो सकता बिना पढ़े, ठीक है। उसको अब पढ़ना पड़ेगा। तो हमारी टीम का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी बच्चे पढ़े, सभी बच्चे पास हो, और हमारे चैनल के माध्यम से ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो इजीली आप तक पहुँचे। आप इसको देखिए, ठीक है, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए। और कल नहीं तो परसों से हम क्लास वाइज वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, और उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनाएंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास बस यहीं पर इतना ही। धन्यवाद, आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।